नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग SPC राजकीय महाविद्यालय अजमेर। विद्यार्थियों, कल हमने प्रथम विश्व युद्ध के विभिन्न कारणों की चर्चा की थी और आज हम ये देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने का तात्कालीन कारण साराजीवो हत्याकांड होना था। हंगरी का राजकुमार तथा ऑस्ट्रिया के साम्राज्य का उत्तराधिकारी 29 जून 1914 को सेना का निरीक्षण करके लौट रहा था। उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। एक बोसानियन युवक ने उसकी हत्या कर दी। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड उसकी पत्नी का हत्यारा पान स्लाव आंदोलन का उग्रवादी समर्थक था। अतः ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की सरकार को इस हत्याकांड के लिए उत्तरदायी ठहराया। ऑस्ट्रिया इस अवसर का लाभ उठाकर बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। इस कार्य में उसे जर्मन का समर्थन प्राप्त था। अतः 23 जुलाई 1949 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कठोर शर्तों वाला पत्र भेजा। सर्बिया ने इसे स्वीकार करने के लिए 48 घंटों का ही समय दिया। सर्बिया के लिए यह अत्यंत अपमानजनक था, किंतु फिर भी सर्बिया ने पत्र की कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया। ऑस्ट्रिया इससे संतुष्ट नहीं हुआ और 28 जुलाई 1913 को उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड में वैदेशिक मंत्री सर एडवर्ड ग्रे ने युद्ध को टालने का अत्यंत प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। रूस ने सर्बिया के पक्ष में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने भी प्रत्युत्तर में रूस और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड अब तक युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था, फिर भी निरंतर युद्ध को टालने का प्रयत्न कर रहा था। ग्रे ने फ्रांस के राजदूत को यह कह दिया कि इंग्लैंड युद्ध में भाग नहीं लेगा, क्योंकि उसका मुख्य कारण फ्रांस और रूस के हितों की समानता होगी। इसके विरुद्ध जर्मनी युद्ध लड़ सकता है। इसके पश्चात ग्रे ने फ्रांस और जर्मनी ने बेल्जियम की तटस्थता को स्वीकार करने हेतु आश्वासन प्राप्त करना चाहा। फ्रांस ने तो वचन दे दिया, किंतु जर्मनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। 31 जुलाई 1914 को एडवर्ड ग्रे ने शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों को 17 तार भेजे, परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी मध्य जर्मनी ने इंग्लैंड के अनेक जहाज़ों को पकड़ा और उनका सामान छीन लिया। 1839 में हुई लंदन की संधि को भंग करते हुए 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने बेल्जियम की पवित्रता को सुरक्षित रखने तथा शक्तिशाली राष्ट्रों के अत्याचार से शक्तिहीन राष्ट्रों की रक्षा हेतु जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के लिए दोनों पक्षों ने परस्पर एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराया। जर्मनी के चांसलर वेथमैन ने इंग्लैंड की विदेश नीति को इस युद्ध का कारण बताया। उनके अनुसार इंग्लैंड की विदेश नीति ही विश्व युद्ध प्रारंभ करने वाली थी। इसके विपरीत एडवर्ड ग्रे ने जर्मनी की नीति को उत्तरदायी ठहराते हुए कहा कि जर्मनी की मृत्यु के पश्चात उसने त्रिगुट के विरुद्ध त्रिदल की स्थापना हुई तथा दोनों दलों के मध्य प्रतिद्वंद्विता 1940 के विश्व युद्ध तथा अनेक कारणों में से एक कारण बना। इस युद्ध ने जर्मन साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया, किंतु विश्व युद्ध का उत्तरदायी किसी एक देश अथवा दल पर डालना उचित नहीं होता है। दोनों ही दलों पर विश्व युद्ध प्रारंभ करने का उत्तरदायी स्वीकार किया जाना चाहिए। युद्ध की घटनाएं 1914 में जर्मनी ने बेल्जियम की तटस्थता को भंग करते हुए फ्रांस की सीमाओं में प्रवेश किया। उसका उद्देश्य पेरिस पर अधिकार करने का था, किंतु अपने इस उद्देश्य में वह अंत तक सफल न हो सका। दूसरी ओर रूस को परास्त करने के लिए उसने प्रारंभिक सफलता प्राप्त की। रूस की सेनाओं को जर्मनी में टॉनेनबर्ग के युद्ध में परास्त किया। 1915-16 में मित्र राष्ट्रों ने मेसोपोटामिया तथा गैलीपोली पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, किंतु असफल रहे। इस वर्ष लड़े गए अन्य युद्ध ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। जर्मनी और फ्रांस के विरुद्ध दुर्ग वर्डन पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना था। जर्मनी सफल नहीं हो सका। स्थल युद्ध के साथ साथ जल युद्ध भी चल रहा था। 1916 में जर्मनी और इंग्लैंड की नौसेनाओं में जूटालैंड का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों को अपार क्षति हुई। इसी समय
विद्यार्थियों, जर्मन पनडुब्बी के कारण अमेरिका के जहाज जिसमें 1200 व्यक्ति थे डूब गया। अमेरिका जर्मनी के इस कार्य से अत्यंत क्रोधित हुआ और वह मित्र राष्ट्रों का साथी बन गया। 1970 में एक महत्वपूर्ण घटना यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस वर्ष की एक प्रमुख घटना रूस की क्रांति का होना था। जार के स्थान पर बोल्शेविकों के साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। बोल्शेविकों ने जर्मनी को परास्त करने का प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहे तथा विवश होकर क्रेस्टालिवॉक की संधि हुई। इस प्रकार युद्ध में रूस पृथक हो गया, जिससे मित्र राष्ट्रों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा। मित्र राष्ट्रों को पश्चिमी मोर्चे पर टर्की के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार वायुयानों का प्रयोग किया गया। लंदन शहर में हवाई बम वर्षा से हजारों नागरिकों की मृत्यु हो गई। विद्यार्थियों, 1918 में स्थिति में परिवर्तन हुआ। यद्यपि इस वर्ष प्रारंभ में जर्मनी को विजय प्राप्त हुई और वह पेरिस के बहुत निकट पहुंच गया, किंतु बाद में उसकी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि अमेरिका की शक्तिशाली सेना व अस्त्र शस्त्र मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए पहुंच गए। जर्मनी की सेना प्रत्येक स्थान पर परास्त होने लगी। ऑस्ट्रिया के परास्त होने पर जर्मनी की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। नवंबर 1918 के प्रारंभ में जर्मनी के सेनापति हिंडनबर्ग ने विलियम केसर द्वितीय को परामर्श दिया कि जर्मनी की आंतरिक स्थिति भी विस्फोटक हो गई है, अतः वह अपने लिए सुरक्षित स्थान खोज ले, क्योंकि जर्मनी की जनता किसी भी समय उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। विलियम केसर ने हिंडनबर्ग की इस सलाह पर विशेष ध्यान नहीं दिया, अतः 8 नवंबर 1918 को बर्लिन की क्रांति हो गई। विलियम केसर द्वितीय को सपरिवार इंग्लैंड भागना पड़ा। जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई तथा मित्र राष्ट्रों से संधि वार्ता हुई। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या रहे। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें पूर्व के समस्त युद्धों से अधिक भयानक और विनाशकारी था। इसमें 36 देशों ने भाग लिया, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख सैनिक हताहत हुए। इस युद्ध में अपार धन व्यय हुआ। दोनों पक्षों ने युद्ध में 1 खरब 86 अरब डॉलर व्यय किए। इसके अतिरिक्त हजारों व्यक्ति हत्याकांडों, बीमारी, भूख से मरे। वह 1 खरब डॉलर की संपत्ति तो नष्ट ही हो गई। प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डाला। नवीनतम हथियारों के प्रयोग के कारण देशों में आधुनिकतम हथियारों के आविष्कार के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस युद्ध के परिणाम प्रजातंत्र एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में तीव्रता उत्पन्न हुई। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, लेटाविया, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना हुई। राष्ट्रीयता के आधार पर अनेक नवीन राज्यों का निर्माण हुआ। इंग्लैंड और जर्मनी की सरकारें जनता को संतुष्ट करने में सफल रही, अतः जहां नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस की शक्ति का युद्ध के पश्चात अत्यधिक बढ़ गई और राष्ट्रीय सम्मान में भी वृद्धि हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने शांति के लिए 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तथा शांति और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। इसी युद्ध के समय में रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तथा अमेरिका विश्व के राजनीतिक क्षितिज पर प्रभाव बढ़ा। युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि, बल्गेरिया के साथ 27 नवंबर 1919 को न्यूली की संधि, हंगरी से 4 जून 1920 को त्रियोनी की संधि, टर्की के साथ 10 अगस्त 1920 को साइप्रस की संधि की। इन समस्त संधियों में सबसे महत्वपूर्ण संधि जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि के द्वारा मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ प्रतिशोधात्मक व्यवहार करते हुए अत्यंत कठोर शर्त रखी, जिसे स्वीकार करना किसी भी राष्ट्र के लिए प्राय असंभव था, किंतु पराजित राष्ट्रों को उन्हें स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। जर्मनी के विरुद्ध, विशेष रूप से वर्साई की संधि में
अत्यंत कठोर व्यवहार किया गया ताकि जर्मनी को स्थायी रूप से निर्बल बनाया जा सके। मित्र राष्ट्रों के इस कठोर व्यवहार का परिणाम हुआ कि पराजित राष्ट्रों में प्रतिशोध की भावना जागृत होने लगी। वे प्रतिशोध लेने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। अतः कुछ ही वर्षों के उपरांत पुनः एक भयंकर युद्ध की अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। इति विद्यार्थियों नमस्कार।